Okay, so in the yesterday's class, we have studied about Bayes theorem. तो एक बार फिर से बताना चाहूँगा बेस थ्योरम के अंदर क्या पढ़ा हमने पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी बी बाई ए इन टू पी ए बाय पी बी। ये आपकी बेस थ्योरम होती है। ठीक है, जिसमें ये जो है इट इज कॉल्ड एज अ पोस्टीरियर पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज लाइक्लीहुड। ये प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है और ये एविडेंस होता है। ठीक, स्टोरी टेलिंग की मदद से कल मैंने आपको इन टर्म्स को समझाया कि प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड दोनों में क्या अंतर होता है और क्या समानताएं होती हैं। ठीक है, एंड जैसा कि हम कहें पी ए बाई बी, वैसे तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, यानी कि बी हो चुका है, ए होने की संभावना क्या है ये बताइए आप। दैट इज कॉल्ड एज पी ए बाई बी। ओके, एंड इट इज रिटन एज पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ऐसा लिखते हैं उसको। फिर बाद में हमने कैसे क्या डिराइव करा था बेस थ्योरम, वो मैं बता चुका हूं आपको। ठीक, और ये आपके सामने इक्वेशन लिखी हुई है बेस थ्योरम की। ओके, फाइन। तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ये हम कैलकुलेट करते हैं इनकी मदद से। पी बी बाई ए ये लाइक्लीहुड है, यानी कि कल जो बात हुई थी कि प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड दोनों का मतलब एक ही है। आप किसी भी इवेंट के होने के प्रिडिक्शन के बारे में बात करते हैं, आउटकम को लेकर बात करते हैं, ठीक है, अनसर्टेनिटी को लेकर बात करते हैं, वो दोनों के अंदर है। बस अंतर मतलब जो है कि प्रोबेबिलिटी आपको वैल्यू देगा कि 60% चांस है किसी भी काम के होने के, लाइक्लीहुड वैल्यू नहीं देगा। लाइक्लीहुड सिर्फ एक स्टेटमेंट है, एक हाइपोथेसिस है जो कि आप कहेंगे किसी भी इवेंट को देखकर। और कल मैंने एग्जाम्पल लिया भी था कि बादल जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप उनको देखकर कह रहे हो कि बारिश होगी, ये लाइक्लीहुड है। प्रोबेबिलिटी का मतलब यह है कि कितने परसेंट चांस है कि बारिश होगी। कल ही मैंने बता दिया था कि लाइक्लीहुड इज जस्ट अ स्टेटमेंट एंड प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिफिकेशन ऑफ लाइक्लीहुड। ठीक, तो ये कल के लेक्चर में रिकॉर्डिंग में है, आप लोगों के पास पहुंच चुकी है बात। पीए आपकी प्रायर प्रोबेबिलिटी होती है, पीबी आपका एविडेंस होता है। ठीक है, तो आपने अपने अनुभव के हिसाब से देखकर बोल दिया कि क्या होगा। ये प्रायर प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसको आप इंक्लूड करोगे लाइक्लीहुड के साथ और फिर आप एविडेंस कलेक्ट करोगे, मतलब और नई जानकारी इकट्ठी करोगे, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रॉब्लम। यू आर गोइंग टू कलेक्ट फ्यू मोर एविडेंस, फ्यू मोर डिटेल्स, क्योंकि प्रायर प्रोबेबिलिटी और ये लाइक्लीहुड जो है ये आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव के हिसाब से बोला है। ठीक है, कि ऐसा बादल हो रहे हैं तो बारिश होगी, ये हमारा मानना है, व्यक्तिगत अनुभव। कोई किसी से आपने कहीं वेदर फोरकास्ट नहीं सुना, देखा, पढ़ा, कहीं कुछ बातें नहीं थी। ठीक है, जस्ट यू आर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। पीबी इज समथिंग विच यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा।
कि आप जो कह रहे हो उसके विषय में आप सबूत दीजिए। तो यू आर गोइंग टू कलेक्ट द डेटा और इंफॉर्मेशन अहेड व्हाट यू टॉक्ड। फिर जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, तो पहले तो आपने देख दुखा के बोल दिया जो भी बोलना था, लेकिन आपने उसके रिस्पेक्ट में कुछ और जानकारी इकट्ठी करी, फिर बोला आपने। दैट इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, पी ए बाई बी। यही हमको निकालने का रहता। तो ये बेस थ्योरम भी है, ठीक है। और फिर इसके हर एक टर्म को अलग अलग इस प्रकार से भी स्टडी किया जाता है। आज मेरे पास आपके लिए न्यूमेरिकल है कुछ करने के लिए, हम सोचते हैं, ठीक है। तो भाई चलो, क्या सिनेरियो है, क्या क्वेश्चन है। यू हैव अ बैग ऑफ कलर्ड मार्बल्स, यू वॉन्ट टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल। अच्छा, मेरे पास बैग है अलग अलग कलर के मार्बल्स का, और मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसमें से रेड मार्बल पिक करूं तो क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड मार्बल की पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इसने ये नहीं दिया कि कितने कलर के मार्बल्स हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट अस सपोज पी है प्रोबेबिलिटी रेड मार्बल के पिक करने की, तो 1 - p होगी रेड मार्बल के नहीं पिक करने की, क्योंकि आप जानते हैं प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाया करती है। तो P वो संभावना है जो कि हम व्यक्त कर रहे हैं कि रेड मार्बल आप बैग में से निकाल लोगे, और नहीं निकाल पाओगे उसकी 1 - p है, कोई बात नहीं। लेट अस सपोज लाइक्लीहुड है LP, ठीक है। वो कह रहा है कि ये इतने कलर का बैग है, इसमें से जो है P निकल जाएगा। लेट्स अ लाइक्लीहुड इज अ स्टेटमेंट, इट्स अ केस ऑफ ड्रॉइंग अ रेड मार्बल फ्रॉम द बैग, that is called as a likelihood, simply picking up a probability of a red marble, that is P। इतना ही कह सकता हूं मैं, ठीक है। ये लाइक्लीहुड का मतलब है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन और क्या करना चाह रहा है। द लाइक्लीहुड फंक्शन टेल्स अस हाउ लाइकली एन ऑब्जर्व डेटा इज फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम द पैरामीटर P। यानी कि अब ये देखिए, ये वाला केस P की पावर k इंटू 1 - p की पावर n - k, ये क्या दर्शा रहा है, ये क्या दर्शा रहा है। तो हम ऐसा माने, ऐसा समझे, अरे तुम मुझे ये तो बता नहीं रहे हो कि स्क्रीन शेयर नहीं करिए भाई, ये तो बोलो ना, सुन रहे हो बस। यू आर नॉट अनेबल टू सी व्हाट वेयर आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग ऑन अनदर स्लाइड, आपको बोलना चाहिए था, ठीक है। आई एम टीचिंग दिस थिंग, ये पढ़ा रहा हूं मैं। अभी दिख रहा है आप लोगों को माई स्क्रीन इज विजिबल? यस सर। ठीक है, तो ये पढ़ा रहा था बेटा मैं, आप बोलते मुझे कि सर मैं स्क्रीन नहीं दिख रहा, कहाँ मैं, आप बता रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था मेरा कि एक बैग है उसमें मार्बल्स हैं अलग अलग कलर के, तो रेड मार्बल के निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमने कहा P, और नहीं निकलने की प्रोबेबिलिटी है 1 - p। तो लेट अस सपोज यदि आपने वन टाइम ट्रायल करा है, तो यदि मार्बल निकल गया तो P, और मार्बल नहीं निकल पाया तो 1 - p, यही लाइक्लीहुड है। और यही ट्रायल यदि आप n टाइम्स कर रहे हो, यानी कि आपने 10 बार बैग के अंदर हाथ डाला और मार्बल निकाले, ठीक है। तो जैसा कि यहां कहा गया है कि 10 में से लेट अस सपोज 5 टाइम्स रेड मार्बल निकल लिए और 5 टाइम्स रेड मार्बल नहीं निकले, तो यहां पर अपन कौन सी प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, बाइनोमियल, ठीक है। बिकॉज n ट्रायल्स हो रहे हैं, आपने n टाइम्स इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा है। सो हियर यू विल बी यूजिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप लिखोगे p की पावर 5, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अप रेड मार्बल, दैट इज p की पावर 5 डॉट 1 - p की पावर अगेन 10 - 5, यानी 5 टाइम्स मार्बल नहीं निकला। टोटल तो 10 टाइम आपने ट्रायल करा था,
तो 5 बार निकल गया, 5 बार मार्बल नहीं निकला। ये होगी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उस पर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं लाइक्लीहुड को लेकर। अब एक चीज और है, एस्टिमेशन। We would estimate the parameter p by finding the value that maximizes the likelihood function. अच्छा, ये क्या मतलब हुआ, मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड फंक्शन? तो अभी लाइक्लीहुड मेरे को क्लियर है कि लाइक्लीहुड होता क्या है। एक वो स्टेटमेंट या हाइपोथेसिस, ओके, विच आई गिव ओवर द प्रॉब्लम। ठीक है, और अभी ऊपर आपके प्रॉब्लम थी कि रेड मार्बल मेरे को बैक से पिकअप करना है, तो आपने कहा प्रोबेबिलिटी पी है, ठीक है, वो पिकअप हो जाएगी बैक से। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है नेक्स्ट, MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। इसमें क्या होता है, यू हैव टू मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड, जो भी आपने कहा है वट एवर, ठीक है, उसकी वैल्यू को बढ़ाना। इट ऑफन इन्वॉल्व्स इन द टेक्निक्स लाइक मैक्सिमाइज लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, MLB। इन प्रैक्टिस हाउ इट्स गोइंग टू डू दैट, वो कैसे करोगे आप, ये एस्टिमेशन कैसे बढ़ेगा कि भाई आपने जो स्टेटमेंट कही है कि या इसके होने की पॉसिबिलिटी, आई नीड इट टू बी द लार्जर मैक्सिमम, तो आप पैरामीटर पी, क्या कहा गया, वी वुड एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ पैरामीटर पी बाय फाइंडिंग द वैल्यू दैट मैक्सिमाइजेस द लाइक्लीहुड, जिस पर मेरी लाइक्लीहुड मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे पी की वैल्यू निकालना, यानी ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालना। ओके, मेरी लाइक्लीहुड की स्टेटमेंट थी कि बैग में से रेड मार्बल निकलेगा, प्रोबेबिलिटी पी के तहत। ओके, सो ये जो आपने कहा है कि रेड मार्बल इज गोइंग टू बी टेकन आउट फ्रॉम द बैग, ये जो मेरी लाइक्लीहुड, आई नीड टू मैक्सिमाइज इट, तो किसके करस्पॉन्डिंग, किस प्रोबेबिलिटी के करस्पॉन्डिंग वो मैक्सिमम आएगी वैल्यू, इस बात पर मुझे फोकस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि ऐसी क्या संभावना है कि जो मैं कह रहा हूं वो बात होना चाहिए, ठीक है, हो जाए, ठीक है, दैट्स व्हाट आई नीड टू डू, इट्स मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। मतलब आपने जो कहा है कितने चांसेस है कि वो सही, मतलब आपने कहा था बादल हो रहे हैं तो बारिश होगी, ठीक है, तो जो आपने ये स्टेटमेंट दी कि बारिश होगी, कितने परसेंटेज के चांसेस हैं कि यस बारिश होगी, आपने जो कहा वो तो भाई सही होने ही होने। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, आई नीड टू फाइंड द पैरामीटर पी, जिसके अबाउट, मतलब 60%, 70%, 80% आपने कहा कि बादल हुए हैं बारिश होगी, तो यार ये आप बताओ कि कितने परसेंटेज तक मैं ये आपकी कही हुई बात को मानूं, दैट इज MLE, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। किस प्रोबेबिलिटी तक, वट एवर यू सेड, आई कैन एक्सेप्ट योर लाइक्लीहुड, ठीक है, ये होता है आपका मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, न्यूमेरिकल्स हमारे सामने आएंगे, बातें होंगी, और तो ये सब मैंने बता दिया, प्रायर प्रोबेबिलिटी, लाइक्लीहुड, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से समझा चुका हूं मैं। ओके, चलो देखते हैं आगे और पढ़ते हैं, और न्यूमेरिकल के बिहाफ में हम जो है इन चीज़ों को और सॉल्व करेंगे। पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी आपको बता दिया था मैंने कि ये आपकी पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी है, दैट इज इक्वल टू द लाइक्लीहुड मल्टीप्लाइड बाय प्रायर प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय एविडेंस, ये आपको बता दिया है, ठीक है। तो भाई अभी इस पर बेस्ड अपन को कुछ क्वेश्चंस करने का है। ओके, क्या करने का है बता रहे हैं, पोस्ट ये इनको थोड़ा सा और मैं डेफिनेशन वाइज बता दूं। प्रायर प्रोबेबिलिटी इन्होंने लिखा है, दिस इज द इनिशियल बिलीफ, इनिशियल बिलीफ यानी वही आपको अपने पर्सनल अनुभव से तुमने देखा कि बादल हो रहे हैं, तो आपने अपने व्यक्तिगत अनुभव के तौर पे बोल दिया कि बारिश होगी। सो ये वो प्रोबेबिलिटी है,
प्रायर पर्सनल बिलीफ पर जो कहा गया हो, लाइक्लीहुड जो कहा गया हो वो लाइक्लीहुड, आपने कहा था बारिश होगी, इट इज एन हाइपोथेसिस, और आपकी ही जो बिलीफ के अनुसार कि बारिश होगी उसकी जो प्रोबेबिलिटी हो प्रायर प्रोबेबिलिटी। पोस्टीरियर तो बाद में निकलेगी जब आप एविडेंस कलेक्ट करोगे, ठीक है, कि आप जो कह रहे हो भैया वो नई जानकारी, ऐसा ऐसा होता भी है, बादल बादल इकट्ठे हो जाते हैं, हवाएं हवाएं चलने लग जाती है, इन बारिश नहीं होती, हो सकता है। तो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि मानसून कैसा क्या रहने वाला है, तो उसके बिहाफ में बोलें आप, दैट इज द पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब और देखिए ये कह रहा है पी ए बाय बी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। यस, ये तो होता है, पी ए बाय बी कंडीशनल भी तो होती है कि बी हो चुका है, ए होने की संभावना बताओ। तो मेरे पास पी ए है, पी बी है, यानी ए है, ए के होने की संभावना, पी बी है, बी के होने की संभावना, और पी बी बाई ए है कि बी के होने की संभावना बताओ, ए हो चुका है, या मैं कहूं कि इट्स अ लाइक्लीहुड, देखा है। और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी होती है प्रायर प्रोबेबिलिटी के साथ जब एविडेंस जोड़ दिया जाए, मतलब आपने जो पहले कहा था प्रोबेबिलिटी अनुमान लगाया था, उसमें यदि आपको और जानकारी मिल जाएगी तो आप जो कह रहे हो वो पक्का हो जाएगा, फिर उससे क्लियर हो जाएगी बात, है ना, क्योंकि बिना सबूत के अपन किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं तो ये बात तो उचित नहीं है। हाँ, आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह सकते हो कि ऐसा ऐसा है, बट आपको एविडेंस तो कलेक्ट करने पड़ेंगे, न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी आपको, वो जोड़ दो आपके अनुमान में, और यदि वो परफेक्ट बैठ गए तो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी से आपकी बात सही निकल जाएगी। चलो देखते हैं, प्रॉब्लम है उससे और बेटर समझ में आएगा, और अच्छा प्रॉब्लम है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सपोज देयर इज अ कॉलेज, उसमें 60% लड़के हैं और 40% लड़कियां हैं, ठीक है। जो लड़कियां हैं दे पुट ट्राउजर्स और स्कर्ट इन द सेम नंबर, ऑल द बॉयज पुट ऑन ट्राउजर, तो लड़कियां स्कर्ट भी पहनती हैं ट्राउजर भी पहनती हैं, और लड़के सिर्फ ट्राउजर पहनते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा इसको ऐसे इंटरप्रेट करें कि भाई आपने कहा है कि एक कॉलेज में 60% लड़के हैं, 40% लड़कियां हैं, जिसमें से आधी लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं, आधी लड़कियां ट्राउजर पहनती हैं। तो चलो एक अपन एक अनुमान के तौर पे ऐसा बोलते हैं 100 बच्चे हैं कॉलेज में, उसमें से 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं, सारे लड़के ट्राउजर पहनते हैं, और लड़कियों में 20 लड़कियां ट्राउजर पहनती हैं और 20 लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं, ठीक है। फिर क्या हुआ, एन ऑब्जर्वर सीज अ रैंडम स्टूडेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस, कोई भाई दूर से किसी बच्चे को देख रहा है, ये कोई ऑब्जर्वर है, वो बहुत दूर से बच्चे को देख रहा है। ऑल ऑब्जर्वर कैन सी दिस स्टूडेंट इन स्पोर्टिंग ट्राउजर, उनको दूर से जो देख रहे हैं उनको सारे बच्चे ट्राउजर पहने हुए दिख रहे हैं। ये बताओ कि जिस भी स्टूडेंट को वो देख रहा है ऑब्जर्वर, वो लड़की है, वो फीमेल स्टूडेंट, उसकी क्या संभावना है, व्हाट इज द चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो स्टूडेंट को वो ऑब्जर्वर देख रहा है शी इज अ लेडी। ये क्वेश्चन है, यू गॉट द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया आप सभी लोगों को, यू गॉट द क्वेश्चन, ठीक है। तो भाई क्या है कि अब ये इतने स्टूडेंट हैं और ये ग्राउंड पे खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा, देखिए 60 लड़के हैं वो तो सब ट्राउजर पहनते हैं, 20 लड़कियां भी ट्राउजर पहनती है, यानी मान के चलो 80 बच्चे भी ग्राउंड पे हैं, खेल रहे हैं, कोई दूर से देख रहा है, ऑब्जर्वर है दूर से देख रहा है, उसको ट्राउजर पहने हुए नजर आ रहे हैं बच्चे। ये बताइए कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़की है, जो उसको बच्चा नजर आया, जो उसको ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसने ट्राउजर पहना है, वो
गर्ल है उसकी होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बताइए। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन निपटाएंगे बेस थ्योरम से। चलो करते हैं, कैसे सॉल्व करें। The event G is that the student observed is a girl, and the event T is the scholar located in a wearing trouser. We have to compute the posterior probability PG by T. Obviously बात है ना भाई, देखो PG by T तो होगा, it will be PG by T। यानी कि स्टूडेंट ने ट्राउजर पहना है, ये बताइए कि वो लड़की है। पोस्टीरियर थोड़ी देर पहले क्या समझाया था मैंने, क्या लिखा था, पी ए बाय बी लिखा था ना। मैंने क्या बोला था, बी हो चुका है, ए होने की संभावना बताइए, ये बोला था ना मैंने। यहां भी तो ये अप्लाई हो रहा कि बच्चे ने ट्राउजर पहना Yes, है sir. ना, बच्चे ने ट्राउजर पहना है, ये बता दो कि वो लड़की है। तो इसका फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, पी टी बाई जी इंटू पी जी डिवाइडेड बाय पी टी, ये होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाई जी, क्योंकि पलट देते हैं यहां पर, ए बाय बी का क्या होता है, पी बी बाई ए इंटू पी ए, है ना। तो यही करा मैंने, पी टी बाई जी इंटू पी जी डिवाइडेड बाई पी टी, यानी प्रोबेब ये हो गया लाइक्लीहुड, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउजर, और मुझे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मुझे इन सारी वैल्यूज चाहिए ताकि मैं फॉर्मूले में रखूं, निकाल दूं। चलो कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे वो देखते हैं। पीजी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल, तो आपको तो उन्होंने वैसे ही दे रखा था कि 40% लड़कियां, तो इसमें कुछ कैलकुलेट करने लायक मेरे पास बचे ही नहीं है, जो उन्होंने कह दिया कि 40% गर्ल्स हैं, तो 40% है यानी 0.4, बात खत्म हुई। ठीक, फिर पी बी, लड़कों की प्रोबेबिलिटी कितनी है, कह दिया था ना उन्होंने क्वेश्चन में 60% है लड़के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज 0.6 हो गई। ठीक है, ये भी हुआ। पी टी बाई जी, पी टी बाई जी यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पीपल कैरिंग ट्राउजर्स फॉर अ रीजन दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल। तो पी टी बाई जी का मतलब यह है, यहां पर आप देख भी रहे होंगे फॉर्मूले में, पी टी बाई जी यानी लड़की है और ट्राउजर पहने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। लड़की है और ट्राउजर पहन रही है, तो भाई हमारे पास तो पहले क्वेश्चन में दिया था ना, ये क्वेश्चन में दिया था हमको कि 40 लड़कियां हैं, 40%, उसमें से आधी लड़कियां ट्राउजर पहनती हैं और आधी लड़कियां स्कर्ट पहनती, ये था हमारे पास। तो लड़कियां हैं और ट्राउजर पहनती हैं ये, तो क्या लेना पड़ेगा मुझे, व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी वैल्यू। ये कह रहा है दिस इज 0.5, 50%। सही तो है, 50% लड़के हैं तो ट्राउजर पहनती है और 50% लड़कियां स्कर्ट पहनती है, तो 0.5 होगा, 50% ही होगा इसकी वैल्यू। ओके, बिकॉज जितनी भी मेरे पास गर्ल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, वट एवर बी द नंबर ऑफ गर्ल्स, 40% गर्ल्स हैं, उसमें से 50% लड़कियां ट्राउजर पहनती है, 50% लड़कियां स्कर्ट पहनती है। तो क्या हुआ कि पी टी बाई जी इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल कैरिंग ट्राउजर फॉर अ रीजन दैट द स्टूडेंट इज अ गर्ल एज दे आर पॉसिबल टू वियर द स्कर्ट एज ट्राउजर, दिस इज 0.5, 50% है इसकी संभावना। ठीक है, अब आपको इसको कंफ्यूज मत करना, मुझे लग रहा है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, सर लड़कियां तो सर 40% है सर, लड़कियां हैं 40%, अब आप लिख रहे हो प्रोबेबिलिटी 0.5, तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है, ऐसे समझो। लड़कियों को 40% मत समझो भाई, लड़कियों को लड़की ही समझो।
कंसिडर गर्ल्स एज गर्ल्स. इन गर्ल्स ऐसा समझो कि वट एवर बी द नंबर ऑफ गर्ल्स आर, इट डजंट मैटर कि 40% है, नहीं, जितना भी नंबर हो लड़कियों का, ठीक है. उन्होंने इतनी बात कही है कि 50% लड़कियां स्कर्ट पहनती है, 50% ट्राउजर पहनती है, तो ऐसा ऐसा जो है वो कंसिडर करो. तभी उसने 0.5 लिखा, ठीक है. और लड़के, तो सारे लड़के ट्राउजर पहनते हैं, तो मेरे पास यदि मैं कहूं प्रोबेबिलिटी ऑफ टी बाय बी, ये क्या होगा? ये लड़के हैं और ट्राउजर पहनते हैं या जो भी है, ठीक है. क्या लिखा है यहां पर देखता हूं. हाँ, पी टी बाई बी. लड़के ट्राउजर पहनते तो सारे लड़के ट्राउजर पहनते हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है. दैट विल बी द प्रोबेबिलिटी. ऑलराइट, फॉर द बॉयज. बात खत्म हुई. फिर नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? ये तो वैल्यू निकाल रहा हूं मैं. पीटी. पीटी, हाँ यार, ये जो अपना फॉर्मूला था ना, ये क्या था? पी टी बाई जी इंटू पी जी अपॉन पी टी, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउजर. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउजर क्या आएगा? व्हाट विल द वैल्यू ऑफ पीटी? हाँ, पीटी होगा पी टी बाई जी इंटू पी जी प्लस पी टी बाई बी इंटू पी बी. यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स वियरिंग ट्राउजर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज वियरिंग द ट्राउजर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉयज. ये होगा पीटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्राउजर, जो कि आ रहा है 0.8. और मेरे को चलो ये लगाए भी फॉर्मूला और नहीं भी लगाए, तो मेरे को ये बात पहले दिमाग में आ गई थी कि 80% है. क्यों? क्योंकि भाई सीधा सा लॉजिक है. आपने ऊपर अज्यूम कर तो लिया था कि लेट अस सपोज 100 बच्चे हैं, 100 में से 60 लड़के हैं, 40 लड़कियां हैं. 60 के 60 ट्राउजर पहनते हैं लड़के. यहां पर 20 लड़कियां ट्राउजर पहनती हैं, 20 लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं. तो भाई टोटल ट्राउजर कितने कितने बच्चे पहन रहे हैं? 80. तो 100 में से 80 बच्चे ट्राउजर पहन रहे हैं, तो 80% वैसे ही हो गया था वो तो. हाँ, अब चलो आपको थोड़ा सा गणित लगा लुगू के 80% निकालना है तो आएगा ऐसे. बाकी लॉजिकली भी समझो तो भी 80% आ रहा है, अभी बता दिया मैंने. अब तो मेरे को लग रहा सारी वैल्यू है मेरे पास, सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करना है, तो कर देते हैं. ये देखो 0.5, ये क्या है? व्हाट इज 0.5? ये है आपका पी टी बाई जी. लड़कियों की प्रोबेबिलिटी 0.4, ट्राउजर पहनने की प्रोबेबिलिटी 0.8. कर दो सबको सॉल्व. 0.25, यानी कि जो बंदा दूर से देख रहा है और उसको ये दिख रहा है कि ट्राउजर पहने हुए बच्चा है, तो 25%, ओनली 25% चांसेस है कि वो लड़की निकल जाए और 75% चांसेस है कि वो लड़का होगा. ये प्रॉब्लम है. अब बताइए इसमें कोई डाउट हो तो, और यदि समझ में आया तो मुझे खुशी होगी. व्हाट डू थिंक? ये क्लियर है न्यूमेरिकल? जस्ट टेल मी. यस सर. ओके, चलिए आपको क्लियर हुआ है, फाइन. एक और न्यूमेरिकल करते हैं इसका आगे. चले, ये हुआ. देन लेट्स प्रोसीड अहेड. हाँ, एक न्यूमेरिकल और है मेरे पास. देयर इज अ फॉरेस्ट जिसमें 20% ओक ट्री हैं और 80% मैपल ट्री हैं. Okay, so two kind of trees I am available here. One is the oak, one is the maple.
देख लीजिए आप। ओके, सो ओक है 20%, मैपल ट्री है 80%। फाइन। अब सपोज इट इज नोन दैट 90% ऑफ द ओक ट्रीज आर हेल्दी while 50% ऑफ द मैपल ट्रीज आर हेल्दी। अच्छा, तो ओक ट्री जो है आपको है 20%, लेकिन इसकी 50% हेल्दी है, 50% ही हेल्दी है। और मैपल ट्री जो है, इट इज सपोज दैट 90% ऑफ द ओक ट्री आर 90%। ओके, 90% हेल्दी है, मैपल है 50% हेल्दी। ठीक है, मैपल जो है वो 50% हेल्दी है। अब फ्रॉम अ डिस्टेंस कैन यू टेल कि यदि कोई ट्री हेल्दी है तो वो ओक ट्री होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालना है। ये उसी तरह से जो अभी न्यूमेरिकल करा आपने, उसी से रिजेंबल खा रहा है। बात वही है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी मेरे को कैलकुलेट करनी है। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या आया है। पर्टिकुलर ट्री हेल्दी होगी और वो ओक ट्री होगी, दिस इज व्हाट आई नीड टू आइडेंटिफाई। यानी कि फॉर्मूला कुछ ऐसे बन रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ बाई एच, यानी इट विल बी हेल्दी एंड इफ इट इज हेल्दी identify that it is a oak tree. So PO by H is equal to PH by O into PO divided by PH। ठीक है, मतलब मुझे लग रहा है मैंने सही फॉर्मूला लिख दिया है बेस थ्योरम का, है ना। यही अपन ने ऊपर भी करा था पहले। चलिए देखते हैं अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। पहला लिखा है PH बाय O। PH बाय O क्या लगता है आपको? PH बाय O की वैल्यू क्या होगी? क्या मतलब है इसका? PH बाय O का मतलब क्या है कि ओक ट्री है और वो हेल्दी है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो भाई ओक ट्री है, हेल्दी है, 90% चांस है कि वो ओक ट्री है और हेल्दी है। तो मैं 0.9 लिख दूं, शैल आई राइट 0.9? ये केस वही हो गया ना, वो गर्ल्स और बॉयज वाला, वैसे ही लग रहा है मेरे को। तो 0.9 लिख देना चाहिए कि ओक ट्री है और हेल्दी है, तो 90% चांसेस हैं, क्वेश्चन में दिया मेरे को। ठीक है, फिर पीओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओक ट्री, मतलब ओक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो ओक होने की प्रोबेबिलिटी तो 20% है। ठीक है, तो ये भी लिख दो। 0.9 तो थी आपकी वो वाली, और 20% चांसेस हैं कि ओक होगी। सो 20% बोले तो 0.2 डाउन, नीचे। नीचे क्या है? पीएच, हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी। तो हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप? हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी? चलो मानते हैं, ऐसा देखते हैं अपन। 20% ओक है, 80% मैपल है ना। चलो एक काम करते हैं, टोटल मान के चलो 100 ट्रीज हैं, 20 ट्री ओक की है, 80 ट्री मैपल की है ना। जो भी परसेंटेज है उसके हिसाब से बता रहा हूं। मैपल में 50% हेल्दी है, यानी 40। ओक में 90% हेल्दी है, तो 20 का 90% निकालो जरा, कितना होता है? मुझे लग रहा है 18। 18 यही होगा। तो ओक में से 18 ट्री हेल्दी हैं, मैपल में से 40 ट्री हेल्दी हैं, टोटल कितनी हो गई? 58। 58 ट्री हेल्दी हैं, टोटल ट्री कितनी आए? 100। तो उसको 100 से डिवाइड करो तो 0.58 आएगा। बताइए मैंने सही निकाला है या नहीं निकाला है?
टेल मी, मेरा लॉजिक आपको, यदि आप सुन रहे हैं ध्यान से समझ रहे हैं तो टेल मी द लॉजिक विच आई यूज इज करेक्ट और नॉट। 58 ट्री जो है वो मुझे लग रहा है हेल्दी होनी चाहिए। 0.58। तो ओके यस, ठीक है, प्रगति सेड यस, सुब्रमण्यम राजू सेड यस। ओके, तो भाई मैं एक काम करता हूँ, फॉर्मूला में पुट कर देता हूँ। 0.9 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 0.58, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेट मी चेक व्हाट इज द रिजल्ट। ठीक है, तो 0.9 इंटू 0.2 इज 0.18 डिवाइडेड बाय, ओके, 0.18 divided by 0.58, आंसर इज 31.31। ठीक है, द आंसर इज 0.31। तो 31% चांसेस हैं कि आप दूर से देखो और वो ओक ट्री निकले और हेल्दी निकले। ओनली 31% चांसेस इज देयर दैट इट इज अ ओक ट्री। इनका सोल्यूशन क्या आया है जरा इस पर नजर डालते हैं। अरे ये भी वही निकाल के बैठा है, गुड, हमने सही कर दिया न्यूमेरिकल, हमने तो सोल्यूशन देखा नहीं, सिर्फ लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो 31% चांसेस हैं, बात समझ में आ गई मुझे। ओके, बस ये खेल खेलना था। ओके ओके, ठीक है, अब क्या क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड को समझाया गया। चलो, मैक्सिमम लाइक्लीहुड को समझाया गया है, और ये बहुत सारे ये कुछ तो ये दो न्यूमेरिकल मुझे बेस थ्योरम पे बताने थे। आई होप दिस मेक्स सेंस, आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं, मैक्सिमम लाइक्लीहुड और ये दूसरी जो चीज़ें हैं इसके बारे में देखते हैं। कुछ और न्यूमेरिकल यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक न्यूमेरिकल, ये बड़ा आसान है, आपको पता भी कि एक कॉइन है, उसको 10 बार फ्लिप करा और पी है हेड आने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपको पता है यार कि यदि 10 बार कॉइन को फ्लिप कर रहे हो, हेड आने की प्रोबेबिलिटी पी है, मान के चलो एक्स टाइम्स हेड आ गया। ठीक है, एक्स टाइम्स हेड आ गया तो 10 माइनस एक्स टाइम्स टेल आया होगा, सीधी सी बात है। तो बायनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर या एन सी एक्स पी की पावर एक्स इंटू 1 - पी की पावर एक्स, ये होता है, लिखा है, कोई इशू नहीं। ठीक है, फिर उसका लॉग वॉग ले लिया इन्होंने, लॉग लाइक्लीहुड ले लिया, उसको डिफ्रेंशिएट भी कर दिया, और जो है वो पी के लिए सॉल्व कर रहे हो, ये होता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। ये पूरी स्टेप है जो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन को निकालने के लिए करी गई है। यानी ये लाइक्लीहुड फंक्शन था जो कि अपन बायनोमियल थ्योरम लगा रहे थे, ये थी बायनोमियल थ्योरम, इसको उसने बोला दिस इज द लाइक्लीहुड फंक्शन, लॉग लिया दोनों साइड, लॉग लेने के बाद ये आया। ओके, 10x को हटा दो अभी। ठीक है, तो पी एक्स पी टू द पावर एक्स इंटू 1 - पी टू द पावर 10 - एक्स, ये लिखा है, यानी ये लिखा है वो, लाइक्लीहुड इज इक्वल टू पी की पावर एक्स 1 - पी की पावर 10 - एक्स, 10 - एक्स, ये लिखा। अब इसको मानो ए, इसको मानो बी, और दोनों साइड लॉग लो, तो लॉग ऑफ एल होता है ए डॉट बी है, तो लॉग ऑफ एल विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, ये पढ़ रखा है अपन ने, लॉग की प्रॉपर्टी है। तो ए की जगह क्या है, पी की पावर एक्स, बी की जगह क्या है 1 - पी की पावर 10 - एक्स, पुट अप कर दो, तो लॉग एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ पी की पावर एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 - पी की पावर 1 - एक्स। ठीक है, ऐसा है। तो फिर आगे उन्होंने लॉग की प्रॉपर्टी एक और होती है कि वो पावर वाली टर्म आगे आ जाती है, सो इट विल बी एक्स लॉग पी प्लस 1 - एक्स लॉग ऑफ 1 - पी, ये आ गई। फिर वो डिफ्रेंशिएट करा, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है ना, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, वो मैक्सिमम मिनिमा वाली हम 10th क्लास में पढ़ते हैं मैथ्स में, मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करो और शायद जीरो वीरो से इक्वेट करेगा वो, फिर आगे ये काम करेगा, ये डिफ्रेंशिएट करने करा तो ऐसा कुछ आया, एंड इसको जीरो से इक्वेट करो और यहां से पी की वैल्यू निकालो,
that will be called as maximum likelihood estimation. जो भी p की वैल्यू आएगी, that will be the maximum likelihood estimation. जो पहले बता रहा था मैं, कुछ देर पहले डिस्कस करा था. अब सर फिर भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो सर स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप समझाएं तो अच्छा रहेगा. तो एक स्टोरी बताता हूं आपको. तो क्या है कि वंस अपॉन अ टाइम एक भारत में गांव था जिसका नाम था प्रोबेबिलिटी ग्राम. तो गांव का नाम ही प्रोबेबिलिटी गांव था. ठीक है. देयर वॉज अ कीन स्टैटिस्टिशियन नेम राज. तो राज इस गांव में रहता था. वो स्टैटिस्टिशियन था, यानी उसको स्टैटिस्टिक्स का ज्ञान था. ठीक है. अब दे हैड अ फेस्टिवल वेयर पीपल गैदर टुगेदर टू प्ले अ ट्रेडिशनल गेम विद कलर्ड बैंगल्स. ठीक है. तो होता होगा कोई ट्रेडिशनल उनका खेल होता होगा जिसमें ये चूड़ियों वगैरह का कुछ खेल होता होगा. तो राज वॉज इंट्रीग्यूड बाय द गेम एंड वॉन्टेड टू फिगर आउट द लाइकलीहुड ऑफ विनिंग. ठीक है. तो क्योंकि राज स्टैटिशियन था, तो वो ये पता लगाना चाहता था कि जीतने की संभावना क्या है इस खेल को. स्पेशली फॉर द रेयर इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ गोल्डन बैंगल फ्रॉम अ बैग. यानी भाई बैग है, उसमें चूड़ियां भरी हैं, और सोने की चूड़ी निकालना बैग में से, जो कि रेयर इवेंट है. तो राज ने क्या करा? राज ऑर्गेनाइज्ड अ लिटिल गेम at the village fair. He handed out the bags of bangles to the enthusiastic participants and asked them to draw bangle and note down the color. तो उसने बैग पकड़ा दिया जो भी इस गेम को खेलना चाह रहे थे उनको, और उनसे बोला कि एक काम करो, आप चूड़ी निकालो इसमें से, और जिस कलर की चूड़ी निकल रही है उसको आप लिखो कौन से कलर की चूड़ी निकली. विच कलर बैंगल वॉज ड्रॉन. बड़ा रेयर इवेंट है कि सोने की चूड़ी निकल जाए. एज द विलेजर्स जॉयफुली पिक्ड अप द बैंगल्स. खुशी खुशी वो निकाल रहे हैं चूड़ी बैग में से, और कलर नोट कर रहे हैं कौन से कलर की निकली है, और अपने अपने कलर रिकॉर्ड कर रहे हैं. राज स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज मैजिक ऑफ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. वो वो तो अपनी गणित लगा रहा है मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन की. ठीक है. उसने क्या करा? he crafted a special function, a bit like a secret recipe, to calculate the probability of getting the gold bangle based upon the observed withdrawals. तो वो ये देख रहा है कि यार इन्होंने चूड़ी निकाली, ये कलर की निकली, इसने निकाली, ये कलर की निकली, इसने निकाली, ये कलर की निकली. तो वो ये देख रहा है सारी चीजें, और इन सबको समझने के बाद कि यार किस कलर की क्या प्रोबेबिलिटी निकलती है, वो एनालिसिस करेगा एंड देन वो ये ड्रॉ करेगा बाद में कि यार सोने की चूड़ी कैसे कब निकल सकती है, व्हाट इज द मैक्सिमम लाइक्लीहुड. ठीक है. व्हाट्स द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी दैट अ बैंगल ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विल बी ऑफ अ गोल्डन कलर. गोल्ड की चूड़ी निकलेगी. राज वेंट द रिकॉर्डेड डेटा, plugged it into likelihood function and crunched the numbers. ठीक है. उसने बता दिया कि भाई crunch the numbers. ओके. एंड फिर क्या हुआ? crunch the numbers. There were a few hiccups along the way, warnings that the popped of the playful challenges, but Raj, determined and experienced, simply brushed them aside. After some mathematical twists and turns, Raj finally cracked the code and found the maximum likelihood estimate for the probability of drawing a golden bangle. यानी कि वो देख रहा है, लोगों से लिखवाया गया कि तुमने कोई भी चूड़ी उठाई तो उसका कलर क्या था. तो ये सब रिकॉर्ड जब उसने एनालिसिस करा, ओके, कि रैंडम पिकअप होता है बैंगल का और ये कलर निकलते हैं, ये पूरा एनालिसिस करा उसने, और फिर फाइनली बोला कि यार ये चांस है, ये प्रोबेबिलिटी है कि बैग में से गोल्डन बैंगल निकलेगी.
The villagers are thrilled with the Raj statistical magic, and the festival become more exciting with everyone now understanding the odds of winning the golden bangle. अब एक बार उसने चांस दे दिया कि कितना है गोल्डन बैंगल का निकलने का, तो ठीक है, एवरीवन इज एक्साइटेड, एवरीवन नाउ अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द ऑड्स ऑफ विनिंग द गोल्डन बैंगल. ठीक है, what is the probability, what is the chance that someone can win a golden bangle? Fine, so this is maximum likelihood estimation. ऑलराइट, ये स्टोरी थी. एक और स्टोरी है इसी की तरह. अच्छा, ये कॉन्सेप्ट में स्टोरी सुना सुना के क्यों बता रहा हूँ भाई? डेफिनेशन से ना आपके समझ में आए ना मेरे समझ में आए. यदि मैं डेफिनेशन पढ़ के बता दूं तो भी नहीं आएगी समझ में, बिना स्टोरी के तो पॉसिबल ही नहीं. ये प्रोबेबिलिटी ना बड़ी टफ पड़ती है. फिर भी आज के दिन मुझे ऐसा लग रहा है वो दो न्यूमेरिकल करवा दिए, बेस थ्योरम समझ में आई, पोस्टीरियर समझ में, ठीक है, जो कि अपन पहले से ही बोल रहे थे, और लाइक्लीहुड हमें समझ में आया है क्या होता है. अब मैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन वो भी बता रहा हूँ. ठीक है, एक स्टोरी हुई, अभी दूसरी स्टोरी है आपके सामने. ये क्या कहना चाह रहे हैं? इन द बस्लिंग इंडियन सिटी प्रोबेबिलिटी पुर, अब प्रोबेबिलिटी ग्राम से प्रोबेबिलिटी पुर पर आ गए. सिटी है, इसमें एक देयर वॉज अ रिनोन्ड स्पाइस मर्चेंट नेम अनन्या. स्पाइस तो क्या मिर्ची विर्ची होती है शायद, स्पाइसेस यही होते हैं, स्पाइस. सही बोल रहे हैं? ओके, है ना, यही होगा, यही होना चाहिए. मसाले, स्पाइसी थिंग्स, मसाले. स्पाइसी मसाला ना, हाँ यस, मसाला. ठीक है, मसाले की. तो यहाँ पर ये प्रोबेबिलिटी पुर में ये अनन्या है, शी इज अ मर्चेंट. ठीक है, आई थिंक शी इज गोइंग टू सेल द ये मसाला वगैरह जो भी है. ठीक है, एंड अनन्या वॉज नॉट जस्ट ओनली नोन फॉर अ फ्लेवर स्पाइसेस बट ऑल्सो फॉर हर क्यूरियोसिटी अबाउट द चांस इवेंट्स. मतलब सिर्फ ये स्पाइसेस का काम नहीं करती, वो चांस और इवेंट्स के ऊपर भी इसका कमांड है. So one day she decided to explore the probability of rare occurrence of a spice shop customer winning a special discount card. अब उसने सोचा अब एक काम करते हैं कि जो भी कस्टमर उसकी दुकान पर आते हैं, स्पाइसेस खरीदते हैं, ठीक है, she decided to explore the probability of a rare occurrence in her spice shop customer winning a special discount card. अब देखो क्या होता है, जैसे बच्चे भी जाते हैं ना दुकान पे, वो पैकेट होते हैं, पैकेट, उसके अंदर से वो निकलता है शायद कुछ विनिंग वाला, कुछ ऐसा ही, कि वो निकालो, Like lottery. हाँ हाँ, स्क्रैच करो तो आपको लॉटरी लगेगी. ये वही वही वाला केस है ये. तो बहुत, अब वही मैक्सिमम लाइक्लीहुड है. यदि आप समझे तो वही मैक्सिमम लाइक्लीहुड है. आप ये जानते हो बहुत ही रेयरेस्ट केस है कि किसी को लॉटरी लग जाए. दैट इज एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन. यही चल रहा है. जिसे ऊपर वाला बैंगल वाला भी प्रोग्राम था, वैसे वैसे वो एग्जाम्पल था, ये भी है वही. ठीक है, तो स्पाइसेस हैं, इसकी दुकान पर आते हैं और स्पाइसेस खरीदते हैं, तो ये उनको एक टोकन बांट देगी, ये करेगी और क्या. आपने हमारी दुकान से लिया, ये लो टोकन, तो जो भी आएगा उसको टोकन बांटेगी, और टोकन जो बटेगा उसको स्क्रैच करके फिर देखेंगे कि मेरे को डिस्काउंट मिला कि नहीं मिला. ये काम होना चाहिए, देखते हैं. अनन्या हैंडेड आउट कार्ड्स टू द कस्टमर. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, क्या बोला? अनन्या अनन्या हैंडेड आउट कार्ड्स टू द कस्टमर विद स्पाइस परचेज. ठीक है, मैंने वही वही मेरा सही अनुमान था कि जो भी मिर्ची खरीद रहा है, यानी मसाले, प्रगति बोली सर मसाले ले लो, ठीक है, मसाले ही होते हैं. तो जो भी मसाले खरीद रहे हैं उनको एक टिकट दे दो डिस्काउंट वाला कि ये रखो, यदि आपकी किस्मत होगी तो खुल जाएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं. ठीक है, एन रेयर इवेंट है वो भी. ठीक है, इंट्रिग्यूड बाय द अनसर्टेनिटी ऑफ हु वुड गेट द गोल्डन डिस्काउंट, अनन्या एम्बार्क्ड ऑन अ जर्नी ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्सप्लोरेशन. ठीक है, उसने तो बांट दिया, जो भी आया उसने उसको टिकट बांट दी.
As the customer made their purchases, Ananya recorded the outcomes, noting who received the coveted golden discount. यानी भाई उसने बोला कि ये लो पकड़ो और स्क्रैच करो, बोलेगा सर नहीं आया, चलो जाओ। फिर दूसरा आया, चलो स्क्रैच करो, नहीं आया। वो रिकॉर्ड कर रही है कि मैंने कितने कस्टमर आए, कितनों को ये डिस्काउंट कार्ड बांट दिया और कितनों के खुल गए। She realized that understanding the likelihood of winning the discount could make her spy shop much more exciting for her customers. यानी आप ऑब्वियसली बात है ना कि कोई कस्टमर है, आप उसको डिस्काउंट दोगे कि आप हमारे वहां से परचेज करते हो, ये लो आपको नेक्स्ट टाइम फ्री में मिलेगा, ठीक है, तो खुशी खुशी वो सामान खरीदेंगे। बात है तो अनन्या बीइंग अ बिजनेस वुमेन डिसाइडेड टू यूज द पावर ऑफ टूल मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। तो देखिए क्रिएटिविटी क्या होती है, क्या क्रिएटिविटी कहते हैं, पर हम कहते हैं हमारा काम ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। यू हैव टू इंक्लूड समथिंग इन दैट जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग। ये दोनों बहुत शानदार एग्जाम्पल। आपको मैथ्स आती है, एप एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर लेकर जाइए किसी भी चीज को, ठीक है, दैट विल मेक अ सेंस। वट एवर यू नो, वट एवर द नॉलेज यू आर हैविंग, कन्वर्ट इट इनटू एप्लीकेशन। अंग्रेजों में और हम में यही अंतर है, ठीक है। वाई दे पीपल, क्योंकि एप्लीकेशन एंड वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे डू, दे टेक द लाइफ एक्साइटमेंट से लेते हैं वो कि हाँ ऐसा है एंड देन हमें ये काम करना है, ठीक है, तो देखते हैं एक्सप्लोरेशन। अच्छा, और आप पढ़ रहे हो डेटा साइंस, ये एक्सप्लोरेशन ही तो है डेटा का। इफ यू डोंट कीप योर माइंड इन एक्सप्लोरेशन साइड, प्रैक्टिकल साइड, सो यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग, कुछ नहीं। ये एग्जाम्पल बता तो मैं मैक्सिमम लाइक्लीहुड कर रहा हूँ, लेकिन आप देखिएगा क्या क्रिएटिविटी ऐड करी कि आप ये ले लो और नोट करो कितनों की डिस्काउंट खुलते हैं, तो वो एक प्रोबेबिलिटी निकाल लेगी वो कि 100 को बांटे थे, एक एक था किस्मत वाला जिसको डिस्काउंट खुल गया, ठीक है। वो समझ गई कि ये 1% चांस होते हैं और फिर आप उस हिसाब से अपने बिजनेस को ट्यून कर लेगी, ठीक है, कि ऐसा ऐसा है। According to her, she crafted likelihood function that capture the unique discount distribution. तो मतलब जो she crafted a likelihood function. There will be a function that will define the distribution of the data. Okay, considering the different people. Okay, and out of which it will calculate the probability कि किसको खुलती है लॉटरी, ये वो कर लेगी। That is called as a maximum likelihood estimation. ये मेरा दूसरा एग्जाम्पल था। ओके सो ओके फाइन, ये अनन्या ये जो कर रही थी ये सारी बातें यहाँ से सब हो गया, ठीक है। सो मैक्सिमम लाइक्लीहुड is an approach commonly used for such density estimation problems in which likelihood function is defined to get the probabilities of distributed data. तो डेटा है, डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, दे रखा है। आप एक ऐसा फंक्शन बना रहे हो जिसमें आप एक पर्टिकुलर वैल्यू कैसे अचीव कर लोगे उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में आप बात कर रहे हो। दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। तो लाइक्लीहुड क्या होता है ये मैं बता ही चुका हूं आपको। व्हाट इज द लाइक्लीहुड? It is a measure of data observations that can tell the results on a target variables particular data points. यानी कि likelihood वही स्टेटमेंट, ठीक है, जो कि आपको देनी है किसी भी प्रॉब्लम पर। ओके, जैसे कि एग्जांपल और दिया इन्होंने, सपोज देयर आर 2 डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सेट, द लाइक्लीहुड ऑफ द फर्स्ट डेटा पॉइंट इज ग्रेटर देन द सेकेंड। पहला वाला डेटा पॉइंट दूसरे डेटा पॉइंट से बड़ा होगा, that is the likelihood. It is assumed that the first data points provides an accurate information to the final model, being likelihood for the model to be informative and precise. वो डेटा के ऊपर या किसी प्रॉब्लम के ऊपर आपने एक स्टेटमेंट दी है, यही लाइक्लीहुड है, अलग अलग तरीके से समझाया और बताया जा रहा है।
और प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड के बीच का डिफरेंस ये भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, ये सेकेंड टाइम फिर रिपीट हो रहा है, थर्ड टाइम जो भी रिपीट हो रहा है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी डिस्क्राइब्स द चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, वाइल ये देखो, लाइक्लीहुड इज द possibility of a function that defines or tells how accurate the particular data point is valuable or contribute to the final algorithm. कंफ्यूज नहीं होने का, स्टेटमेंट ही है ये अभी भी। प्रोबेबिलिटी बताएगी क्वांटिफिकेशन, यानी चांस, जैसे 40% है किसी भी काम के होने का। लाइक्लीहुड सिर्फ स्टेटमेंट देगी, जैसे ऊपर दिखने को मिली आपको कि 2 डेटा पॉइंट है, तो लाइक्लीहुड ये स्टेटमेंट होगी कि फर्स्ट डेटा पॉइंट इज ग्रेटर देन द सेकंड, ये लाइक्लीहुड है। ये एक स्टेटमेंट है जो तुमने दे दी कि पहला वाला डेटा पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा है। क्या प्रोबेबिलिटी है या क्या परसेंटेज है कि वो उससे बड़ा है, ये तो प्रोबेबिलिटी से ही पता चलेगा। लाइक्लीहुड से तो आप जो कह सकते हो वो कह दिया, ये बात है, ये डिफरेंस है। ठीक ठीक, मैक्सिमम लाइक्लीहुड बता दिया है, लेकिन कुछ और भी न्यूमेरिकल है। ओके ओके ओके, अब फ्रेश स्टार्टिंग के साथ पढ़ेंगे फिर वो जो न्यूमेरिकल है। इतना मेरा मुझे लग रहा है एक आध लेक्चर और लगेगा मुझे, देन आई विल बी फिनिशिंग द प्रोबेबिलिटी पार्ट आल्सो। ओके, सो आई होप टुडे आज के लिए इतना एफर्ट्स हैं वो काफ़ी हैं आपकी समझ